अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे स्टूडेंट्स को और व्यूवर्स को बहुत बहुत खुश आमदीद मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर का नाम आप जानते हैं कि रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। क्वेश्चन 4 में कह रहे हैं वेरीफाई डेट जेड बार और फिर ब्रैकेट में क्लोज, फिर इसके ऊपर एक बार और है, यानी कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का फिर कॉन्जुगेट है। बार का मतलब कॉन्जुगेट होता है, आप जानते हैं, पिछली वीडियो में बताया था। यानी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लेने पर जेड आ जाएगा। किसी रियल कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का जब आप कॉन्जुगेट लेंगे और उसके बाद दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर रिपीट होकर आ जाता है जेड। ये हमें साबित करना है फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नीचे कुछ पार्ट दिए हैं उसके लिए, सब में यही काम करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है इसको लेट कर लें जी के बराबर। दिस इज़ जी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 4/7 और उसके साथ क्या लगा हुआ है बोले प्लस 9/10 और साथ में क्या मौजूद है, आयोटा। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमने क्या करना है, इसका दो बार लेना है। टेकिंग कॉन्जुगेट पहले आप लिखेंगे, टेकिंग, यहाँ थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ेगा पिछले सवालात के मुकाबले में। टेकिंग कॉन्जुगेट, जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये बात हमने थ्योरी में पढ़ रखी है, जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेंगे तो उसके ऊपर लगा देते हैं बार, और बार लगाने के बाद क्या करते हैं, जो राइट हैंड साइड पे आयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट है उसका सिर्फ साइन तब्दील कर देते हैं। और ब्रैकेट में लिखने की इसको ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इसको 4/7 लिख लें और ये प्लस का 9/10 आयोटा है तो ये हो जाएगा माइनस का 9/10 आयोटा, क्योंकि कॉन्जुगेट में आयोटा का जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन तब्दील कर दिया जाता है। प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये आपने ले लिया कॉन्जुगेट। अब अगेन कॉन्जुगेट लेना है इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का दोबारा, क्योंकि हमें जेड बार का बार चाहिए। तो अगेन टेकिंग कॉन्जुगेट, अब दोबारा कॉन्जुगेट लीजिए। तो देखिए जब आप इसका दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या सूरत हाल होगी, अगेन टेकिंग कॉन्जुगेट। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ आपने लिखा जेड बार जो पहले से मौजूद था, अब आपने इसको दोबारा इसका कॉन्जुगेट लेना है तो एक बार और लग जाएगा, तो इसको ब्रैकेट में लिख के बार लगा दें और इज़ इक्वल टू, यहाँ फिर क्या करना पड़ेगा, फिर इसका इमेजिनरी पार्ट का फिर साइन चेंज कर देंगे तो रियल पार्ट पे तो कोई असर नहीं पड़ता 4/7, और ये माइनस का 9/10 हो जाएगा प्लस का 9/10 और साथ में क्या मौजूद है, आयोटा। अगर मैं आपसे पूछूँ कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप बोलेंगे यस ये वही जेड नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर दोबारा रिपीट होकर आ गया। उसमें ब्रैकेटें लिखी थी या ब्रैकेट लिखे ना लिखे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिहाजा ये दोबारा वही कॉम्प्लेक्स नंबर हासिल हो गया। तो आखिर में आपको क्या लिखना होगा, लास्ट स्टेप, कि जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेकर दोबारा कॉन्जुगेट लेते हैं तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर जेड रिपीट हो जाता है, तो इसकी जगह जेड आ गया। इसकी मिसाल ऐसी है कि फ़र्ज़ कर लें ये मैंने मार्कर रखा हुआ है और उसका कैप इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और मैंने मना किया छोटे भाई को कि इस पेन को टच मत करना या इसको हिलाना नहीं। तो छोटे भाई ने क्या किया, मेरी गैर मौजूदगी में इसको पलट दिया। दफ़ा पलटा तो वही पोजीशन आ गई। सेम वही मिसाल इस क्वेश्चन की है कि जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z का कॉन्जुगेट लेते हैं तो उसकी हालत बदल जाती है, माइनस में आ गई थी, इस प्लस से माइनस हो गया था। लेकिन जब उसका दोबारा कॉन्जुगेट लेते हैं तो दोबारा माइनस क्या बन जाता है, प्लस, और वही कॉम्प्लेक्स नंबर रिपीट हो जाता है शुरू में दिया हुआ था z या z। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट हमेशा वही कॉम्प्लेक्स नंबर z हासिल हो जाता है। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। अब बाकी पार्ट सब इसी स्टाइल में सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए दूसरा पार्ट आपके सामने आ गया, -9/11 प्लस 10/9 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके लिए प्रूफ कीजिए। तो सॉल्यूशन में आपने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है लेट z इज़ इक्वल टू माइनस का 9/11, बगैर ब्रैकेट के लिख सकते हैं, और ये प्लस 10/9, और यहाँ भी ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं है, बगैर ब्रैकेट के लिखना है आयोटा। यस, दिस इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपको दो दफ़ा इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉन्जुगेट, जैसा कि अभी बताया। क्या लिखेंगे बच्चों, मेरे साथ साथ काम करें प्लीज़ और समझें भी। टेकिंग कॉन्जुगेट, जब आप कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट लेने पर क्या होता है, जेड के ऊपर लगाते हैं बार। जब बार लगाते हैं तो यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट पे तो कोई असर नहीं पड़ता, जो इमेजिनरी पार्ट है 10/9 इसका साइन चेंज हो जाता है बस।
तो देखें क्या होगा, माइनस का 9/11 अपनी जगह रहा, और ये प्लस का 10/9 हो जाएगा माइनस का 10/9, और बाहर आयोटा अपनी जगह। ये कॉन्जुगेट आ गया। अब इसका दोबारा कॉन्जुगेट लेना है, जैसा कि प्रूफ में पूछा गया हमसे। टेकिंग अगेन, क्या लिखेंगे बच्चों, अगेन टेकिंग कॉन्जुगेट, दोबारा इसका कॉन्जुगेट लेने पर क्या सूरत हाल होगी। कॉन्जुगेट GATE होता है भाई, स्पेलिंग सही कर लें कॉन्जुगेट की, ठीक है। दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो दोबारा बार लगा देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा। यस, ये लिखा हुआ है Z बार, और ब्रैकेट में बंद करके एक बार और लगा दो। दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो रियल पार्ट -9/11 पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, अलबत्ता ये जो माइनस का 10/9 है, यानी ये माइनस का 10/9, इसका साइन फिर चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा प्लस का 10/9 आयोटा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, -9/11 10 + 10/9 आयोटा, तो आप बोलेंगे कि दिस इज़ Z। ये कौन है, Z है। इसका मतलब है Z दोबारा रिपीट होके आ गया। तो जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लेते हैं तो वही नंबर Z रिपीट हो जाता है। प्रूफ। अब इसके साथ हमने लिखा नहीं था बाकी पार्ट में, चूँकि वेरीफाई का क्वेश्चन है तो वेरीफाई हो जाए तो फिर आप प्रूफ भी लिख देते हैं नीचे, इस तरह क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट देखिए जी बच्चों, तीसरा पार्ट देखें, 1/2 - 3 आयोटा। तो सॉल्व में लेट कर लेंगे इसको पहले Z के बराबर, जैसा कि सवाल हल करने का कायदा समझाया। जब आप इसे Z के बराबर लेट करेंगे तो ये लिखा हुआ है 1/2 - 3 आयोटा। तो पहले सेटिंग करें, कॉन्जुगेट लेने से पहले थोड़ी सी सेटिंग क्या करनी, सेटिंग तो हुई है। प्लस का हाफ रियल पार्ट है और माइनस का 3 आयोटा, तो ये इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट पहले, इमेजिनरी पार्ट बाद में सेट है। टेकिंग कॉन्जुगेट, क्या लिखना होगा यहाँ पे बोलें, टेकिंग कॉन्जुगेट, इसका आपने लेना है कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट जब आप लेते हैं तो क्या करते हैं बच्चों, इसके ऊपर लगा देते हैं बार। जब बार लगाते हैं तो राइट हैंड साइड में जो इमेजिनरी पार्ट है उसका हो जाता है साइन चेंज। रियल पार्ट 1/2 जिसके साथ आयोटा नहीं अपनी जगह रहा, माइनस का 3 आयोटा हो जाएगा प्लस का 3 आयोटा। ये कॉन्जुगेट लेने का तरीका होता है कि साइन चेंज कर देते हैं। अब क्या करना होगा बच्चों, अगेन टेकिंग कॉन्जुगेट। आपने दूसरी दफ़ा, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है कि 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लें, तो अगेन टेकिंग कॉन्जुगेट। मेरे साथ साथ काम करें और समझें भी कि क्या हो रहा है। अगेन टेकिंग कॉन्जुगेट में क्या होगा बच्चों, Z के ऊपर बार तो पहले से मौजूद है, ब्रैकेट में बंद करके एक बार और लगा देंगे, तो अब क्या हो जाएगा, दोबारा वही काम करेंगे। ये हाफ अपनी जगह रहा, प्लस 3 आयोटा, इसका साइन फिर चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3 आयोटा। अगर आपसे कोई पूछे कि हाफ माइनस 3 आयोटा कौन है, तो आप बोलेंगे कि यस, ये तो वही कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर हासिल हो गया, वही दोबारा Z। तो क्या होगा बच्चों फिर, तो Z बार का बार दैट इज़ इक्वल टू हाफ माइनस 3 आयोटा, दोबारा वही कॉम्प्लेक्स नंबर Z हासिल हो चुका, तो इसकी जगह Z लिख देंगे। और फिर नीचे अगर आप लिख देंगे प्रूफ तो ज़रा अच्छा लगेगा, क्योंकि साबित हो जाती है जो चीज़, तो उसके लिए नीचे लिखा जाता है प्रूफ्ड, हो गया साबित। नेक्स्ट, हाँ भाई बच्चों, अब देखें इसके बाद ये अगला पार्ट है 2 + 3 आयोटा। तो सोल्यूशन में लेट कर लें इसको Z के बराबर, लेट Z इज़ इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। क्या होगा, टेकिंग कॉन्जुगेट, चलो यही लिख देते हैं अब, टेकिंग कॉन्जुगेट। अब इसका आपने लेना है कॉन्जुगेट। जब आप कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या सूरत हाल होती है, Z लिख के ऊपर लगा देते हैं बार, और राइट हैंड साइड में 2 + 3 आयोटा चेंज हो जाएगा -3 आयोटा में, जैसा कि बताया बाकी पार्ट्स में। फिर यहाँ पे क्या लिखना होगा बच्चों, दोबारा लिखेंगे अगेन टेकिंग कॉन्जुगेट। क्या होगा, अगेन टेकिंग कॉन्जुगेट, दोबारा इसका कॉन्जुगेट लीजिए। जब दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो Z बार के ऊपर लगा देंगे एक बार और, तो क्या होगा, फिर ये रियल पार्ट तो वैसे ही रहेगा, माइनस का 3 आयोटा फिर चेंज हो जाएगा प्लस के 3 आयोटा में। ओके, ये 2 + 3 आयोटा कौन है, तो आप बोलेंगे 2 + 3 आयोटा, तो वही Z के बराबर आ गया, तो इसकी जगह लगा देंगे फिर Z। तो देखें क्या हो जाएगा, जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लेते हैं तो दोबारा वही कॉम्प्लेक्स नंबर Z हासिल हो जाता है, तो साथ में लिख देंगे प्रूव्ड। नेक्स्ट देखें, हाँ भाई बच्चों, अब देखें ये अगला पार्ट है, सॉल्व। लेट कर लें इसको Z के बराबर। क्या होगा, लेट Z इज़ इक्वल टू यस माइनस का 2, फिर माइनस का 3, और फिर है माइनस का 10/9 आयोटा।
याद रहे कि पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसा नहीं कि आपने फ़ौरन ही कॉन्जुगेट ले लेना है, नहीं, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाएगा। तो -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। और देखिए यहाँ पे 3 और 9 इसको आप किसी टेबल से काट सकते हैं, तो काट दीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। 3 1 दा 3 एंड 3 3 दा 9, 3 1 दा 3 3 3 दा 9। तो 3 के टेबल से ये 3 और 9 कट जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस, ऊपर 1 और 10 मल्टीप्लाई होकर 10 ही बनाएगा, और अपॉन में रह गया है 3 कटने के बाद बाहर क्या मौजूद है, आयोटा। तो ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर की सादा सूरत हासिल हो गई, सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। अब यहाँ पर वो कहानी रिपीट करेंगे, टेकिंग कॉन्जुगेट, फिर अगेन टेकिंग कॉन्जुगेट। तो पहले आएगा टेकिंग कॉन्जुगेट। अब आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना है। जैसा कि आप जानते हैं कि कॉन्जुगेट में क्या होता है, z के ऊपर लगा देते हैं बार, और अब देखें क्या होगा, जो रियल पार्ट है वो तो -2, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, अलबत्ता जो इमेजनरी पार्ट है 10/3 प्लस में इसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, तो -2 अपनी जगह रहा और ये हो जाएगा माइनस का 10/3, और बाहर मौजूद है आयोटा। ये आ गया इसका कॉन्जुगेट। अब अगेन टेकिंग कॉन्जुगेट क्या होगा बच्चों, अगेन टेकिंग कॉन्जुगेट। अब आपने दोबारा इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो जब आप इसका दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो z बार लिखने के बाद क्या करना होगा, इसके ऊपर एक बार और लगाएंगे, और फिर वही काम करेंगे। रियल पार्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, और -10/3 हो जाएगा प्लस का 10/3, और बाहर आयोटा। अब देखिए -2 प्लस 10/3 आयोटा कौन है, अगर आपसे कोई पूछे ये कौन है, तो क्या ये दोबारा वही कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ गया, -2 प्लस 10/3 आयोटा, डेट इज़ z। तो इसकी जगह क्या पुट कर देंगे बच्चों, z बार का जो बार है डेट इज़ इक्वल टू व्हाट, z, और हो जाएगा पूरा। उम्मीद है आपकी समझ में अच्छी तरह आ गया होगा, ये लिख लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। दुआओं में याद रखिए।